नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सिक्किम के नाकुला में भारतीय जवानों ने चीन की घुसपैठ को किया नाकाम। झड़प में 20 चीनी सैनिक घायल। जी हां, भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से सीमा पर गतिरोध जारी है। इसी बीच एक बार फिर से भारत और चीन के जवानों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर झड़प की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार ये झड़प 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में हुई है, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। उसके कुछ सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश की। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के चौकस जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक दिया। इस झड़प में चीन के 20 सैनिकों के घायल होने के समाचार हैं। वहीं भारत के 4 सैनिक भी इस झड़प में बहादुरी से लड़ते हुए घायल हुए हैं। भारतीय जवानों ने न केवल चीन के मंसूबों पर पानी फेरा है, बल्कि PLA के सैनिकों को भी खदेड़ दिया है। फिलहाल सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिर है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि चीन लगातार भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश करता है, जिससे भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर आप भी सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल ऐप पर झटपट कर्ज पड़ सकता है महंगा, RBI ने किया अलर्ट। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने लोगों को अनाधिकृत तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वालों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि लोग छोटे कारोबारी शीघ्र और बिना किसी झटपट के कर्ज देने का वादा करने वाले अनाधिकृत डिजिटल मंचों पर ऐप के झांसे में फंस रहे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार रिपोर्ट में अत्यधिक ब्याज दर और पिछले दरवाजे से अतिरिक्त लागत मांगे जाने की भी बात कही गई है। साथ ही वे वसूली के ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो स्वीकार नहीं किए जा सकते और कर्जदारों के मोबाइल फोन पर आंकड़ों तक पहुंच समझौते का दुरुपयोग कर रहे हैं। RBI ने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस प्रकार की भ्रामक गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें तथा डिजिटल एवं मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वाली कंपनी इकाई की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, वरना आपको ये काफी महंगा पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार गाड़ियों के लिए ला रही है ये खास तकनीक। ड्राइवर के नशा करते ही कार हो जाएगी नाराज। जी हां, सरकार जल्द ही कारों में ऐसी डिवाइस लाने जा रही है जो ड्राइविंग से होने वाले सड़क हादसों पर काफी हद तक लगाम लगा सकेगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए कारावास या जुर्माने के सजा या दोनों ही का प्रावधान है। बावजूद इसके शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। अब सरकार ने ऐसा रास्ता खोजा है जिसके बाद अगर शराब पीकर कार चलाने की कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। सरकार ने वाहनों में अल्कोहल इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस लगाने की मंजूरी दी है। इसमें शराब के नशे के वाहन चलाने वाले लोगों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। इस डिवाइस को कार के इंजन के साथ लगाया जाएगा और जैसे ही ड्राइवर कार ड्राइव करने के लिए बैठेगा तो उससे पहले इस डिवाइस में फूंक मारनी होगी। अगर ड्राइवर नशे में होगा तो डिवाइस के डिस्प्ले पर फेल लिखा दिखाई देगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। वहीं सामान्य होने पर डिवाइस पर पास लिखा जाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये उपकरण GPS से लैस होगा और लोकेशन की रियल टाइम जानकारी देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को उसके घर में ही घेरने की तैयारी में भारत, ब्रह्मोस बनेगा ड्रैगन का काल। जी हां, लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को उसके घर में ही घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत की इस आक्रामक रणनीति में चीन के सताए उसके कई पड़ोसी देश सहयोगी बनने को तैयार हैं। वियतनामी नौसेना तो भारतीय नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसके अलावा चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए वियतनाम सहित इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बेकरार हैं। भारत ने वियतनाम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने के बाद अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की हामी भरी है। दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाने वाली चीनी नौसेना के लिए भारत की ये मिसाइल काल बन सकती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो समुद्र, पानी और हवा तीनों माध्यम से फायर की जा सकती है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड ले जाने के साथ अपने निशाने को सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि वियतनाम के पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आए। इस मिसाइल की रेंज में तब सीधे तौर पर चीनी युद्धपोत आ जाएंगे, इसलिए फिर लगातार भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार मार्च से करेगी राशन की होम डिलीवरी। झुग्गी वालों को जल्द मिलेगा मकान। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मार्च से दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। इसके बाद दिल्ली वासियों को राशन लेने के लिए लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके घर राशन भेजेगी। अब लोगों को राशन की दुकान पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की पैकिंग में साफ सुथरा गेहूं या आटा 10 किलो चावल की एक बोरी बनाकर घर पहुंचा दी जाएगी। लोगों को किसी दुकान के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। पूरा शासन व्यवस्था को बदलने के लिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी कदम होगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि झुग्गी वालों को मकान देने की हमारी योजना बहुत तेजी से चल रही है। उनके लिए कई मकान बन चुके हैं, जल्द ही लोगों को इन मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एमपी में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। जाने कितने साल की सजा और क्या है प्रावधान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की ओर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके कानून बनाने के बाद 1 से 5 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। विधेयक प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। नए कानून में कुल 19 प्रावधान है, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिवार शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी, अपराध गैर जमानती होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने किया आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण। वायुसेना होगी और भी मजबूत। जी हां, डीआरडीओ ने एक बार फिर देश की रक्षा ताकतों में इजाफा किया है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए आकाश मिसाइल की न्यू जनरेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे आकाश एनजी यानी कि नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल नाम दिया गया है। मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर से बनाया गया है। यह सफलता भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र को ऐसे में हाथ लगी है जबकि एलएसी पर तनाव बरकरार है और पाकिस्तान की ओर से लगातार सुरंग वाली साजिश का खुलासा हो रहा है। केंद्र ने बताया है कि सीमा पर तनाव के बढ़ते हवाई खतरे को देखते हुए आकाश न्यू जनरेशन बेहद कारगर रहेगी। आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 19 फीट है। ये 60 किलोग्राम के भार वाले हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल 4,321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी गति क्षमता इतनी है कि 1 सेकंड में 1.20 किलोमीटर तक जाती है। दुश्मन जब तक इसको रोकने का प्रयास करेगा तब तक ये उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में 9 लाख किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज होगा माफ। जी हां, झारखंड सरकार ने करीब 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज राशि माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजटीय आवंटन के अनुरूप 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय पर निर्णय लिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार ने सबसे पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने का फैसला किया है और आगे दूसरे और तीसरे चरण में 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने वाले किसानों के भी कर्ज माफ करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों की ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की। इस राशि से राज्य के सभी किसानों एवं मजदूरों को किसी भी बैंक से लिए गए 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ होंगे। तो 8 साल पुराने वाहनों के मालिकों को झटका। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव को दी मंजूरी। जाने कितना लगेगा चार्ज। जी हाँ, केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। परिवहन वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक निजी वाहनों से 15 साल के बाद व्हील रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों पर कितना ग्रीन टैक्स लगाना है कई मानदंड पर निर्भर रहेगा। वैकल्पिक ईंधनों मसलन सीएनजी, एथेनॉल या एलपीजी से चलने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रेलर को भी इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से मुकाबले के लिए तैयार। भारत भूटान से लगी सीमा पर 22 अग्रिम चौकियां बनाई। एसएसबी के जवान हुए तैनात। जी हां, चीन से तनाव के बीच सशस्त्र सीमा बल ने भारत भूटान सीमा के नजदीक 22 अग्रिम चौकियों का निर्माण किया है। ये सभी चौकियां सीमा से लगती हुई प्रमुख जगहों पर बनाई गई हैं। इनके निर्माण के बाद अब एसएसबी के पास समुद्री स्तर से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई कई महत्वपूर्ण चौकियां हो गई हैं।
सशस्त्र सीमा को भारत भूटान तिब्बत की सीमा के पास तैनात किया गया है और जवान लगातार सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सीमा पर नई चौकियां बनने की वजह से और गहन तरीके से सुरक्षा की जा सकेगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव के बीच इन चौकियों का निर्माण कार्य पिछले वर्षों से बनाई गई चौकियों की तुलना में बहुत तेजी से किया गया है और इन चौकियों के निर्माण से चीन भी बौखलाया हुआ है। साथ ही चीन अपनी ओर से आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूती दे रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।